ई कॉमर्स एसईओ प्रोजेक्ट के ऊपर लास्ट जो मैंने वीडियो यहाँ पर पब्लिश किया था तो उसमें काफ़ी अच्छे से रिस्पांस आया और 2-3 भाइयों ने कहा कि उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना। तो आज से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज से हम लोग देखेंगे कि एक ई कॉमर्स साइट के लिए एसईओ हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल में आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं एसईओ और ब्लॉगिंग फ्रीलांसिंग रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहता हूँ। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जाहिदुल इस्लाम, वर्किंग एज एसईओ फ्रीलांसर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ई कॉमर्स एसईओ के लिए हम लोग कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पर मेंशन करके रखा हूँ। नंबर 1 पर होगा कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद होगा वेबसाइट स्ट्रक्चर, देन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ, आफ्टर दैट फाइनली वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन लिंक बिल्डिंग। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो देखो यहाँ पर मैं जो भी बात कहूँगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना, क्योंकि मैं सिर्फ इस वीडियो को वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अगर आप कोई भी पार्ट को स्किप कर दोगे तो इसमें होगा क्या कि आप जब इस प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो कुछ देर काम करने के बाद आप स्टॉप हो जाओगे, आप अटक जाओगे कि उसके बाद क्या करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ई कॉमर्स एसईओ के ऊपर काम करना है, आपके क्लाइंट के वेबसाइट के ऊपर काम करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप में जो भी यहाँ पर बता रहा हूँ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही हाई क्वालिटी है और आपको इंटरनेट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इवन अगर आप पेड कोर्स भी बाय कर लोगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी रिसर्च करना और जो अप्लाई करने के बाद मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है मैं यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ, कोई भी मैंने कोर्स या फिर कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन पेड नहीं रखा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेट मिलते रहे और आपके लिए इस तरह वीडियो लेके रहूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि कीवर्ड रिसर्च को हम लोग किस तरह से करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च हम लोग स्टार्ट जब करेंगे तो कंपटीटर को पहले फाइंड करेंगे। अगर कंपटीटर को हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, जो निश के ऊपर काम कर रहे हैं उसके कंपटीटर अगर हम लोगों के पास नहीं आएगा तो कौन सी कीवर्ड को हम लोगों को टारगेट करना पड़ेगा, कौन सा बेनिफिट मिलेगा या फिर कौन सी कीवर्ड ईजी होगा रैंक करने, ये हम लोगों को नहीं पता चलेगा। इसके लिए हम लोगों को कंपटीटर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर एनालिसिस करने से पहले हम लोगों को थोड़ी बहुत गूगल में सर्च करना पड़ेगा, जो बेसिक कीवर्ड होता है, यहाँ पर हम लोग सीड कीवर्ड उसको कह सकते हैं। तो अभी जो रिसर्च यहाँ पर मैं करके रखा हूँ ये बहुत ही एक हाईली रिसर्च फुल डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हेयर क्लिप के ऊपर। रिसेंटली इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों ने काम किया और प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन था मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे आपसे मोटिवेट मिलता रहे और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो को कैसे लगी। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जितने भी इन डेप्थ रिसर्च करके रखा था क्लाइंट के लिए, ये मैं आपके सामने पूरा रिवील करने जा रहा हूँ। तो क्लाइंट ने जब मेरे पास आया था तो वो कह रहा था कि हेयर क्लिप के ऊपर वो एक ई कॉमर्स साइट क्रिएट करेगा और ऑलरेडी उसके साइट इसके ऊपर ही था, लेकिन उसका साइड में क्या है कि वो स्ट्रक्चर ठीक ठाक से नहीं किया था। तो मैंने सिंपली क्लाइंट को आस्क किया था कि उसका कंप्यूटर कौन सा साइड है। तो कंप्यूटर जो था वो उतना अच्छा वहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन कंप्यूटर तो है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने तरीके से कंप्यूटर को फाइंड करने लगा। तो किस तरह से कंप्यूटर फाइंड करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर ये एक आपके पास सीड कीवर्ड है हेयर क्लिप, तो अगर इस कीवर्ड को गूगल में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे साइट मिलेगा जो कि इसके ऊपर इमेज शेयर करते रहते हैं या फिर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर कोई क्वेश्चन आंसर का साइट आपको देखने को। लेकिन ये जो सीड कीवर्ड है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके ऊपर टारगेट करोगे और इसके ऊपर ही आपको रैंक करना है। तो आपको इस कीवर्ड को सर्च करने का यही फायदा होगा, आपको आपका कंपटीटर को यहाँ से फाइंड करने में हेल्प मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड के साथ थोड़ी बहुत कुछ वर्ड ऐड करूंगा ताकि ये लॉन्ग टेल हो जाए और लॉन्ग टेल हो जाने के बाद मैं सर्च करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपली मैं जब भी एक स्पेस यहाँ पर लगाया तो गूगल ने मुझे सजेस्ट किया कि हेयर क्लिप फॉर गर्ल, फॉर वुमेन, फॉर स्टाइलिंग, ठीक है। तो कोई भी एक कीवर्ड को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि हेयर क्लिप फॉर थिक हेयर,
क्योंकि मुझे कंपटीटर को फाइंड करना है अभी। क्योंकि कंपटीटर अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, मुझे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड के ऊपर वो रैंक कर रहे हैं, और जो कीवर्ड को वो अच्छे तरीके से टारगेट नहीं कर रहे, जो लो कॉम्पिटिटिव है, जिसका कंटेंट का गैप अभी तक है, मैं उसको टारगेट इजीली कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं अभी रिसर्च करूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साइट यहाँ पर शो हो रहे। तो इसमें क्या होगा कि तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कंप्यूटर आ गया। तो इस साइट को अगर आप गौर से देखोगे तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी को वो टारगेट करके रखा है। न्यू अराइवल, तो डेमी, सॉल, डेली। तो इस तरह जो कीवर्ड ये या फिर कैटेगरी आप कह सकते हो, तो ये जो कलेक्शन है, तो इस तरह कीवर्ड को वो टारगेट कर रहे हैं अपने अपने कलेक्शन के ऊपर। लेकिन सिर्फ एक कंप्यूटर को लेके हम लोग नहीं चलेंगे, इसके ऊपर हम लोग और भी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो इन डेप्थ एनालिसिस कैसे करेंगे? इस तरह कीवर्ड को लेंगे और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एसीएमआरएस या फिर एआरएफ को यूज करेंगे। तो अभी हम लोग एसीएमआरएस में चले जाते हैं। यहाँ पर जाके सिंपली इस कीवर्ड को सर्च करेंगे। तो इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद कौन से साइट यहाँ पर शो हो रहे, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे साइट यहाँ पर शो होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो साइट यहाँ पर शो रहे थे ना, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले निकाल के देख रहा था, तो इसको लेके हम लोग फर्दर रिसर्च करेंगे कि ये जो साइट है कितना ट्रैफिक ले रहा है गूगल से। आपके सामने ये देख सकते हो आपके कितना अच्छे कीवर्ड के ऊपर, हेयर क्लिप फॉर थिक हेयर। तो ये एक अच्छा कीवर्ड है जिसके ऊपर वो रैंक कर रहे। तो आपको एक कंप्यूटर यहाँ से मिल गया, समझ गए आप? तो सिर्फ एक कंप्यूटर को लेके आपको नहीं चलना होगा, आपको और भी कंप्यूटर को फाइंड करना होगा। तो आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हो? इसके लिए आप और भी जो कीवर्ड यहाँ पर वेरिएशन आपके सामने आते रहते, आप उसको ट्राई करते रहो। जैसे कि हेयर क्लिप फॉर बेबी गर्ल, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। तो आप क्या करोगे, जितने भी आप इस तरह कीवर्ड को वेरिएशन को चेंज करते हुए जो सर्च करने के बाद साइट आ जाएगा, तो आप उसको फर्दर रिसर्च करो, एनालिसिस करो। जब आपके पास एक अच्छा डाटा हो जाएगा, कंप्यूटर का एटलीस्ट 10 या 12 के आसपास एक कंप्यूटर का लिस्ट आ जाएगा जो काफ़ी अच्छे साइट होगा, तो आप उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करके कीवर्ड को फाइंड कर सकते हो। तो अभी अगर हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट में आपको बताया कि आपको कैसे कंप्यूटर को एनालिसिस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी जो रिसर्च करके रखा था, ये वो रिपोर्ट है। तो आप देखो कि हेयर क्लिप के ऊपर जो साइलो है वो है एक डिजाइन के बेसिस के ऊपर, एक हो गया मेटेरियल्स के बेसिस के ऊपर, एक हो गया स्टाइल, एक फंक्शन, एक साइज और इवेंट। तो अगर डिजाइन के बेसिस के अगर हम लोग कोई भी निश को या फिर साइलो को टारगेट करें, तो यहाँ पर देख सकते हो कि वेडिंग हेयर क्लिप, फैंसी हेयर क्लिप, क्रिस्टल हेयर क्लिप, स्टार हेयर क्लिप। तो इस तरह जो कीवर्ड आ रहे हैं ना, इस कीवर्ड को हम लोग एज ए कलेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करोगे तो आपका कंप्यूटर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो कंप्यूटर चेंज होते रहते हैं। तो ये एक नया कंप्यूटर यहाँ पर शो हो रहा है, समझ गए आप? तो उसके बाद अगर आप फैंसी हेयर क्लिप को टारगेट करोगे तो वो कंप्यूटर फिर से चेंज हो जाएगा। तो जो यहाँ पर क्लाइंट की साइट के लिए हम लोग काम कर रहे थे, ये बहुत ही बड़े निश के ऊपर टारगेट करना चाहता था। तो इसके लिए ही मैं क्या किया, जितने भी हो सकता था मैक्सिमम जितने भी कीवर्ड या फिर आप कलेक्शन कह सकते हो, जो हो सकता था मैं यहाँ पर ऐड करके रखा था। तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट था तो सिर्फ हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम लोग बाई मटेरियल्स को टारगेट करेंगे तो प्लास्टिक हेयर क्लिप्स, मेटल हेयर क्लिप्स, वुडन हेयर क्लिप्स, फैब्रिक कवर्ड हेयर क्लिप्स, रेजिन हेयर क्लिप। तो इस तरह आप डिफरेंट कलेक्शन पेज क्रिएट कर सकते हो, और उस कलेक्शन पेज के अंदर भी हम लोग और भी कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद आप आ जा स्टाइल के ऊपर। ये एक वेराइटीज एक स्टाइल है, क्लॉ क्लिप्स, स्नैप क्लिप्स, बॉबी पिन, फ्रेंच हेयर क्लिप्स। ये एक डिफरेंट आप कलेक्शन इसके ऊपर कर सकते हो। तो इस तरह डिफरेंट आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा तो मैं एक अलग सीट में आ गया, जहां पर मैं डिजाइन बेसिस जितने भी कीवर्ड होगा वो मैं यहाँ पर 1 by 1 ऐड करूंगा।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक स्टेज ऑफ फनल नाम का एक यहाँ पर कॉलम ऐड करके रखा है। तो अगर आपने मैंने मेरे पिछले वीडियो को ऑलरेडी देखा है तो वहाँ पर मैंने डिस्कस कर रहा था कि टोफू मोफू और वोफू जो मॉडल है उसके ऊपर। तो एक एक कलेक्शन के ऊपर हम लोग कीवर्ड को फाइंड करेंगे जो कि ये तीनों स्टेज में कवर हो। एक हो गया आपका टोफू मॉडल, वो मोफू मॉडल और वोफू मॉडल। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये तीनों मॉडल है क्या। अच्छा, तो मैं यहाँ पर अगर एक कीवर्ड को लूंगा कि ब्रासिंग हेयर वर्सेस कॉम्बाइनिंग, तो ये चीज क्या है। तो सिंपली अगर इसको मैं गूगल में सर्च करूंगा तो देखो कि ये जो साइट को टारगेट कर रहे हैं ना, ये एक अच्छे कंपटीटर है, क्योंकि ये जो कंपटीटर है यही है मेरे क्लाइंट का मेन कंपटीटर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं साइट को फाइंड करके रखा था, कहाँ गया वो। अच्छा, तो मैं यहाँ पर अच्छा यहाँ पर मैं मेंशन करके नहीं रखा, तो मैं आपको अच्छा वो कोई और सीट पर था, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये था क्लाइंट का सबसे बड़ा मेन कंपटीटर। तो आप देख सकते हो कि ये जो कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका बिहाइंड में ये मॉडल चल रहा है जो मैं यहाँ पर बताता हूँ। टोफू मॉडल ये है क्या। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ लिख कर रखा हूँ, आप इसको अगर पढ़ोगे तो आपको पूरा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा इस मॉडल का फायदा क्या है और इस तरह कीवर्ड को हम लोग क्यों टारगेट करते हैं। दिस इंडिकेट दैट द यूजर इज इन अर्ली स्टेज ऑफ देयर सर्चेस, likely looking for information understanding the difference between brushing and combining hair. They are not yet looking for specific product but rather gathering knowledge. इसका मतलब है कि तो ये जो क्वेरी गूगल में पर्सन सर्च कर रहे हैं वो अभी स्टेज में पर है जो कि सर्च कर रहे हैं कि ये ब्रशिंग या कॉम्बाइनिंग हेयर्स में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग जब इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो इस कीवर्ड को टारगेट करने के बाद जब रैंक कर जाएंगे ना, तो रैंक कर जाने के बाद इस तरह हम अपने जो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो साइट है, ये साइट इस कीवर्ड को टारगेट इसीलिए कर रहे हैं ताकि उसको एक इस मॉडल का फायदा मिले, टोफू मॉडल का। समझ गए आप। तो इस तरह आपको भी टारगेट करना पड़ेगा। जो भी कीवर्ड आप फाइंड करोगे वो कीवर्ड इन तीनों मॉडल में आना ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग और एक मॉडल के बारे में देख लेते हैं, वो है कि मोफू मॉडल। अगर हम लोग इसको एग्जांपल थ्रू में समझे तो ये होगा कि हेयर क्लिप्स फॉर ब्राइडल हेयर। तो इसका मतलब है कि दिस सजेस्ट दैट द यूजर इज स्पेशली लुकिंग फॉर ऑप्शंस रिलेटेड टू ब्राइडल हेयर एक्सेसरीज, दे हैव द क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट दे हैव नीड, आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू फाइंड द बेस्ट फिट फॉर देयर ब्राइडल हेयर स्टाइल। इसका मतलब है कि ब्राइडल के लिए वो एक क्लिप फाइंड कर रहे हैं जो कि उसको ऑलरेडी पता है कि हेयर क्लिप होता है और ब्राइडल के लिए डिफरेंट हेयर क्लिप होता है। तो वो अच्छे ब्राइडल के लिए क्लिप फाइंड कर रहे हैं। तो इस कीवर्ड को टारगेट करने का फायदा यही होगा कि हम लोग जब ब्राइडल हेयर के ऊपर या फिर ब्राइडल हेयर क्लिप के ऊपर एक कलेक्शन पेज क्रिएट करेंगे तो उसका मेन कीवर्ड ये हो सकता है। तो कलेक्शन पेज में अगर इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो हम लोग इजीली इस कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं और रैंक करने के बाद इस मॉडल का फायदा हम लोग जरूर उठाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोफू मॉडल। उसके बाद आते हैं वोफू मॉडल। यहाँ पर ही हम लोगों को सेल करना होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि मोफू मॉडल का मतलब ये होगा कि बॉटम ऑफ द फनल, जैसे कि कीवर्ड अब मैं यहाँ पर मेंशन करके रखा हूँ लार्ज क्लॉक क्लिप्स। इसका मतलब है कि ये जो वायर या फिर आप इसको विजिटर भी कह सकते हो, गूगल में सर्च कर रहे हैं, इसके क्लॉक क्लिप के एक आइडिया है और वो लार्ज क्लॉक क्लिप्स को बाय करना चाहते हैं। तो उसका मतलब है कि वो इंस्टेंट बाय करेगा, ठीक है। तो क्लिप्स के बारे में ऑलरेडी उसको पता है। उसके बाद क्लॉक क्लिप्स के बारे में उसको आइडिया हो गया। अभी वो परचेस करना चाहते हैं, वो कौन से क्लिप्स को परचेस करना चाहते हैं जो बिग या फिर लार्ज हो। तो लार्ज क्लॉक क्लिप्स को जो वो सर्च कर रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ पर्टिकुलरली वो जो लार्ज क्लॉक क्लिप्स है उसको बाय करना चाहते हैं। तो इस तरह कीवर्ड को आप यहाँ पर टारगेट करो, उसका मेन कीवर्ड निकालो, उसके साथ साथ जो सेकेंडरी कीवर्ड है वो भी निकालो। तो
तो सेकेंडरी कीवर्ड और प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करने के बाद एक अच्छे आप उसको साइलो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं साइलो क्रिएट करके रखा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे साइलो स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हो कि जो डायमंड है, अच्छा तो ये डायमंड साइलो है, ये फैंसी है, क्रिस्टल है, स्टार, हार्ट। अच्छा, तो ये क्या होगा, तो डायमंड रिलेटेड जो भी कीवर्ड आपके पास आएगा तो उस साइलो में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फैंसी जो कीवर्ड है, जो फैंसी को आप एक साइलो के अंदर टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह अगर आप टारगेट करोगे तो गूगल आपके प्रोडक्ट का पेज बहुत ही इजीली क्रॉल करेगा और विजिटर भी बहुत ही इजीली नेविगेट कर सकते हैं कि आपके कौन सी पेज के ऊपर कौन से प्रोडक्ट है। अच्छा, तो ये हो गया है हम लोगों का कंप्यूटर का एनालिसिस और उसके साथ साथ कीवर्ड के बारे में बात करना। अच्छा, अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर जो कंप्यूटर मिल गया हम लोगों का, तो ये फाइंड दिया टॉप पेजेस एंड कीवर्ड्स। जो कंप्यूटर यहाँ पर मिल गया तो ये एक टॉप कंप्यूटर था, कंप्यूटर जो क्लाइंट है मेरे। तो इसको अगर हम लोग फर्दर रिसर्च करेंगे तो इसके साइड में जो भी टॉप पेजेस था वो यहाँ पर शो हो जाएगा और कौन से कीवर्ड के वो रैंक कर रहे हैं वो लिस्ट मेरे पास आ जाएगा। तो वो लिस्ट को मैं एक बार कलेक्ट करके रख लूँगा और उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स है उसको फॉलो करूँगा। उसके बाद है चेक कैटेगरी एंड प्रोडक्ट पेज। ये जो साइड है इसके कैटेगरी जो है उसके जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा ताकि मुझे उससे अच्छे पेज को क्रिएट करने में हेल्प मिले। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे कंप्यूटर का जो वीक पॉइंट होगा। तो वीक पॉइंट कौन से है, तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट करके रखा हूँ। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट के जो कंप्यूटर है उसका वीक पॉइंट होता है। तो सबसे पहले उसका मेन कीवर्ड का हम लोग डिफरेंट देखेंगे। जो वो कंप्यूटर जो मेन कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं वो एक्चुअली उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं या फिर दूसरे कोई कीवर्ड के। अगर वो दूसरे कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं हम लोग इजीली एक लो कंप्यूटर कीवर्ड को एज ए मेन कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो हम होम पेज को वो एक कीवर्ड को टारगेट किया है तो उस होम पेज में कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, अच्छे से कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किया है या नहीं, ये हम लोगों को देखना होगा। तो ये एक वीक पॉइंट हो गया अगर वो टारगेट नहीं किया होगा। उसके बाद हम लोग को टोफू, मोफू और बोफू मॉडल का इंप्लीमेंटेशन करना है। क्लाइंट के साइड का जो कंप्यूटर है अगर वो अच्छे तरीके से इस मॉडल को यूज नहीं किया तो हम लोग उसको यूज करेंगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को। उसके बाद कंटेंट का गैप क्या है, कंप्यूटर में आप ऐसे बहुत सारे साइट को देखोगे जहां पर सिर्फ प्रोडक्ट ही है, लेकिन ये जो टोफू वोफू मॉडल का जो है ना, जहां पर हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे या फिर जो विजिटर आएगा उसका जो मन में डाउट होता है कि ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा या ये दूसरी और एक प्रोडक्ट हो, इसका जो कंपैरिजन है, इस तरह कंटेंट को हम लोग टारगेट करेंगे ताकि जो विजिटर आए उसको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में बहुत ही हेल्प हो जाए। उसके बाद हम लोग को टाइटल या मेटा टैग का चेक करना पड़ेगा। जो कंप्यूटर का साइट है उसमें टाइटल, मेटा टाइटल कितना अच्छा तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। उसके बाद इंटरलिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग चेक करेंगे कि उसका कितना गैप है। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्रॉलेबिलिटी को चेक करने के कि उसका कोई 404 एरर पेज है नहीं। अगर वो एरर पेज है उसमें ट्रैफिक आ रहा है लेकिन वो उसको अच्छे तरीके से कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उसका फायदा ले सकते हैं। अगर कोई भी कंप्यूटर का बैकलिंक्स एक ऐसे साइड में आ जाए कि वो अभी वो 404 एरर पर है या फिर वो यूआरएल काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग जो कंप्यूटर का बैकलिंक्स का जो ओरिजिनल ऑथर है तो हम लोग उसको रीच आउट कर सकते हैं। तो रीच आउट करने के बाद हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि साइट को जो बैकलिंक्स मिला है वो अभी काम नहीं कर रहा है, उसका पेज में कुछ इशू चल रहा है, तो उस पेज को रिप्लेस करते हुए हम लोगों का पेज वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि स्ट्रक्चर डाटा कितना अच्छे तरीके से किया है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई ऑर्फन पेज है या नहीं। अगर वो होगा तो हम लोगों के पास एक पॉजिटिव साइन होगा तो हम लोग उससे अच्छे पेज क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका बैकलिंक्स क्वालिटी, तो बैकलिंक्स कितना हाई क्वालिटी है, कितना डूप वाला बैकलिंक्स है, एंकर टेक्स्ट का रेशियो क्या है, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो भी हम लोगों के पास एक वीक पॉइंट मिला हम लोग उसको नोट कर लेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ही बात करना चाहता था और अगर हम लोग इस वीडियो में भी पूरा डिटेल में बात करने लगे तो बहुत बड़े लंबे हो जाएगा। तो मैं उसके बाद वेबसाइट स्ट्रक्चर, बैकलिंक्स, टेक्निकल रेशियो, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो अगर इस वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। सो गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो पर।